हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। आज हम जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक न्यू न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है वो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर बेस्ड है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो न्यूमेरिकल स्टडी कर लिया है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। अब हम तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं और ये भी जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो भी अलग पैटर्न का है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। An 11 kV 3-phase transmission line has a resistance of 1.5 ohm and reactance of 4 ohm per phase. Calculate the percentage voltage regulation of the line when a total load of 5000 kVA at 0.8 lagging power factor is supplied at 11 kV एट द डिस्टेंट एंड। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल स्टडी किया था वो सिंगल फेज के ऊपर बेस्ड था, लेकिन यहाँ पे अब क्या दिया हुआ हमें 3 फेज दिया हुआ है। पिछले क्लास में हमने जो भी न्यूमेरिकल स्टडी किया था वो सिंगल फेज पे था, लेकिन अभी हमें क्या दे दिया हुआ है 3 फेज दे दिया है। प्लस क्या दिया हुआ है, हमें जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है आपका पर फेज की वैल्यू दी हुई है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का। क्लियर? और क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो पावर है वो किलोवाट में ना देके किस में दिया हुआ है, केवीए में दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हमें 3 फेज में दिया है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डाटा, receiving end voltage, receiving end voltage VR हमें कितना दिया हुआ है 11 kV। रिसीविंग एंड वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है 11 किलो वोल्ट। क्लियर? यहाँ पे दिया है कि एक 11 किलो वोल्ट का 3 फेज का ट्रांसमिशन लाइन है जिसका रेजिस्टेंस 1.5, रिएक्टेंस 4 ओम पर फेज है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है 3 फेज है, तो 3 फेज में हमें जो वोल्टेज की वैल्यू दी जाती है वो क्या होती है आपका लाइन वोल्टेज। तो ये जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है आपका लाइन वोल्टेज। इन अ 3 फेज line voltage is given, क्लियर? 3 फेज में हमें जो वोल्टेज दिया है वो क्या है लाइन वोल्टेज है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू किस पे दी हुई है पर फेज, फेज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन वोल्टेज है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा फेज वोल्टेज में। तो यहाँ पे हमें दिया नहीं है कि स्टार कनेक्शन है कि डेल्टा कनेक्शन है। तो अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें आपको नहीं दिया है स्टार है कि डेल्टा कनेक्शन है, तो आप हमेशा क्या कंसीडर करोगे स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, फॉर स्टार कनेक्शन क्या होता है लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज। अब हमें लाइन वोल्टेज दिया है, हमें फेज वोल्टेज निकालना है। फेज वोल्टेज क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है फेज में दी हुई है। तो यहाँ से आप फेज वोल्टेज निकालोगे, फेज वोल्टेज VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। लाइन वोल्टेज कितना दिया हुआ है 11 kV, दैट इज 11 इंटू 10⁻³ √3। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा VR की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेज कितना मिलेगा आपको 6351 वोल्ट। 6351
0.51 वोल्ट। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1.5 ओम। रिएक्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 ओम पर फेज। तो टोटल इम्पीडेंस ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, टोटल इम्पीडेंस ऑफ द लाइन Z इज इक्वल टू क्या होता है, R प्लस JX। Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस J4 ओम। ये हमें दिया हुआ है, इम्पीडेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है, 0.8 cos phi R इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0.8 लैगिंग। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, पावर डिलीवर्ड। कितना पावर डिलीवर कर रहा है, 5000 kVA। पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू P इज इक्वल टू दिया हुआ है 5000 kVA। kVA में दिया हुआ है, तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, किलोवाट में। किलोवाट में हम कन्वर्ट करते हैं इसको। किलोवाट में मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, cos phi R इज इक्वल टू एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। ये किस में रहता है, किलोवाट, और ये किस में रहता है, केवीए। तो इसका यूज करके मैं क्या कर सकती हूँ, पावर इन किलोवाट निकाल सकती हूँ। पावर इन kilowatt, that is active power, is equal to cos phi R into, ये क्या है आपका पावर फैक्टर, into पावर इन केवीए। पावर इन केवीए आंसर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है, 0.8 लैगिंग, 0.8 into पावर इन MVA is 5000। तो पावर इन किलोवाट क्या हो जाएगा, पावर इन किलोवाट इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4000 किलोवाट। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 4000 किलोवाट। क्लियर, पावर इन किलोवाट निकला। अब हमें क्या निकालना है, वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय magnitude of receiving end voltage into 100।
वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का। लेकिन इसमें हमें VR पता है, लेकिन VS की वैल्यू हमें नहीं पता है। दैट इज सेंडिंग एंड वोल्टेज की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सेंडिंग एंड वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वी नो दैट द सेंडिंग एंड वोल्टेज फॉर short transmission line the sending end voltage Vs is equal to VR प्लस ZIR। ये फॉर्मूला होता है। तो हमें VR पता है, लेकिन हमें क्या नहीं पता है? IR। Z की वैल्यू भी हमें पता है, डेट इज 1.5 प्लस J4, लेकिन हमें IR की वैल्यू नहीं पता है। तो IR हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग पावर फॉर्मूला। वी नो डेट इन थ्री फेज power is given by P is equal to 3 V phase I phase cos phi। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? P is equal to 3 VR IR cos phi R। अब यहाँ से मुझे पावर पता है, VR पता है, cos phi R पता है। तो यहाँ से इजिली मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ? IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P डिवाइडेड बाय 3 VR cos phi R। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? IR इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी हुई है? पावर की वैल्यू इन किलोवाट 4000 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू VR की वैल्यू 11 kV, that is 11 into 10 to the power 3 and power factor is 0.8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? IR की वैल्यू मिलेगी। IR की वैल्यू क्या मिलेगी इसे सॉल्व करने पर? 262.42 एम्पियर। लेकिन हमें क्या चाहिए रहता है? ये तो हमें मैग्नीट्यूड मिला, लेकिन हमें क्या चाहिए रहेगा? एंगल भी चाहिए रहेगा। तो इसके एंगल के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं? वी नो IR इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? IR एट एंगल माइनस फाई आर। माइनस फाई आर क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लैगिंग पावर फैक्टर। अगर लीडिंग दिया रहता तो क्या हो जाता? प्लस फाई आर। यूनिटी दिया रहता तो फाई आर की वैल्यू क्या हो जाती? 0। तो यहाँ पे हम जानते हैं cos phi r की दिया हुआ है हमें, cos phi r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0.8। तो यहाँ से आप phi r की वैल्यू निकालोगे, cos इनवर्स 0.8, तो कितना मिलेगा आपको phi r की वैल्यू? 36.86। सो IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR इज इक्वल टू
36.86 एम्पियर। ये हमें क्या मिलेगा, IR का वैल्यू मिलेगा। अब हमें IR मिल गया तो हम इजिली इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं VR को। हम ऐसा रिफरेंस फेजर लेते हैं, VR is taking as a reference phasor तो क्या हो जाएगा, VR is equal to VR at angle 0। रिफरेंस फेजर लेंगे तो क्या होगा, VR at angle 0। अब by using equation 1 VS is equal to VR plus ZIR। अब देखिए इसमें हमें VR की वैल्यू भी पता है, Z की वैल्यू भी पता है और IR की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से हम इजिली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, VS की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR की वैल्यू क्या है, 11 into 11,000 at the angle 0। तो क्या हो जाएगा, 11,000 at angle 0 प्लस Z की वैल्यू 1.5 प्लस J4 एंड IR की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज 262.42 at an angle -36.86। अब आप इसको सॉल्व करोगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, VS की वैल्यू मिलेगी, VS की वैल्यू हमें कितने मिलेगी, 7320 at angle 4.73 वोल्ट। ये हमें क्या मिला, VS की वैल्यू मिली है, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, VS माइनस VR डिवाइडेड बाय VR। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। मैग्नीट्यूड लेते हैं रेगुलेशन निकालने के लिए, VS का मैग्नीट्यूड कितना है, 7320 माइनस VR कितना दिया हुआ आपको, 11। यहाँ पे हमने VR की वैल्यू क्या रखा है, देखिए यहाँ पे हमने VR की वैल्यू 11,000 रख दिया ना, लेकिन ये क्या दिया हुआ था, 11,000 आपको लाइन वोल्टेज दिया था। लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेशन किसके ऊपर कर रहे हैं, फेस वोल्टेज के ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, आप यहाँ पे VR की वैल्यू क्या रखोगे, 11,000 की जगह क्या रखोगे आप, जो हमने यहाँ पे फेस वोल्टेज कैलकुलेट किया है, दैट इज 6351 वोल्ट, 6351 वोल्ट रखोगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, बस चेंजेस आपको क्या करना है, VR की वैल्यू रखोगे आप 6351, यहाँ पे भी आप क्या रखोगे, VR की वैल्यू 6351, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6351। इसके बाद सॉल्व करोगे, फिर यहाँ पे 6351 रखोगे। अब यहाँ पे रखोगे आप 6351 डिवाइडेड बाय 6351 into 100।
अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन दैट इज 15.25% आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज रेगुलेशन। हमें यही फाइंड आउट करना था, वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना है, 15.25%। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। बस याद रखना आप कि यहाँ पे अगर 3 फेज दिया है मीन्स हमें क्या दिया है, लाइन वोल्टेज दिया हुआ है। तो लाइन वोल्टेज को हमने किस में कन्वर्ट किया है, फेज वोल्टेज। तो यहाँ पे जो भी VR की वैल्यू आप रखोगे वो क्या रहेगा, फेज वोल्टेज रहेगा। तो ये था आपका न्यूमेरिकल।